नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नाम पर संग्राम। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ बड़ा डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किया है। केंद्र सरकार ने 7 सर्वदलीय सांसदों को डेलीगेशन तैयार किए हैं जो दुनिया के बड़े देशों का दौरा करेंगे और भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। लेकिन इस मिशन से पहले ही सियासत का विस्फोट हो गया है। डेलीगेशन लिस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम शामिल है, लेकिन अब कांग्रेस खुद इस नाम से पल्ला झाड़ रही है। जयराम रमेश का दावा है, सरकार को हमने थरूर का नाम नहीं दिया बल्कि 4 और नेताओं के नाम भेजे थे। तो बीजेपी पूछ रही है क्यों कांग्रेस को अपने ही नेता पर भरोसा नहीं है। खैर, डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर शुरू हुए इस संग्राम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भारतीय डेलीगेशन में थरूर का नाम। बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर छिड़ा संग्राम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी भारत ने कर ली है, मगर इस तैयारी से पहले ही एक नई सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जब सीमा पर आतंकवाद और भारत विरोधी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 7 सर्वदलीय संसदों के डेलीगेशन भेजने की योजना बनाई और इन डेलीगेशन लीडर्स के नाम बताए, तो उनमें से एक नाम को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है और वो नाम है शशि थरूर का। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके नाम पर आपत्ति जताई है और कहा है कि कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन के लिए जिन 4 सांसदों का नाम दिया गया था उनमें थरूर का नाम नहीं था। तो वहीं कांग्रेस नेता तो ये भी कह रहे हैं कि शशि थरूर कांग्रेस में है या बीजेपी में, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। अब डेलीगेशन जा रहा है, उसका स्वागत है, लेकिन जब वक्त था कि दूसरे देश को अपने साथ खड़ा होना तब तो कर नहीं पाए। क्योंकि उसी तरीके से मैं देखता हूं कि जिन 4 एमपीओं का नाम पार्टी ने दिया है, पार्टी का प्रेरोगेटिव है। वहां कोई बुकीस आदमी, वहां कोई कहते हैं एकेडमिशियन की जरूरत नहीं, वहाँ पॉलिटिशियन की जरूरत है। अब वो अगर मोदी जी ने अपने कोटे से उनको शामिल कर दिया, ठीक है, हम क्यों करेंगे। एक बात। दूसरी बात, ऑलरेडी मैं शशि थरूर जी के बारे में कह चुका कि वो कांग्रेस में है कि बीजेपी में है, यह तय करना मुश्किल हो पा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को डेलीगेशन में जगह दी और अब कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी तंज कस रही है कि क्यों कांग्रेस को अपने ही नेता पर भरोसा नहीं है। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने की बात आती है तो पूरा देश एक होता है। हम देश हित की सोचते हैं, ना कि दल हित की। और इसी मानसिकता के साथ भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। देखा जाए तो बीते कुछ समय से शशि थरूर की बीजेपी नेताओं से बढ़ती सार्वजनिक नजदीकियों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और अब जब सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन का चेहरा बना दिया तो कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। शायद इसीलिए भी कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताई है। खैर, अब देखना ये होगा कि शशि थरूर के नाम पर छिड़ा ये सियासी संग्राम आने वाले दिनों में और कितना तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस क्यों शशि थरूर के नाम पर आपत्ति जता रही है। दूसरा सवाल, अगर कांग्रेस को यह शक है कि शशि थरूर बीजेपी से मिले हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तीसरा सवाल, जब विदेश में सभी दलों के नेताओं को देश हित की बात करनी है तो नाम पर संग्राम क्यों। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया।
कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी और हमारे सहयोगी पिरू पटेरिया। सिसोदिया जी, पंजाबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत पंजाबी जी आपसे ही करते हैं। आपके नेता हैं, आपने पार्टी से निकाला नहीं है उनको, यदि उनका नाम डेलीगेट्स में शामिल है तो आपत्ति क्यों? वहां तो तारीफ ही करना ना, देश की बुराई तो करना नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी कुंदन जी, सुन पा रहा है मुझे? अब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। जी देखिए ब्रजेश जी, अच्छी बात है, देश का एक डेलीगेशन हमारे भारत का पक्ष रखने के लिए जगह जगह विश्व के कई देशों के अंदर जाएगा और सरकार की तरफ से, भारत की केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे सांसदों के नाम मांगे गए थे। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने 4 नाम सरकार को भेजे थे। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नजीर हुसैन और राजा बरार। इसमें कहीं पर भी हमारे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी का नाम नहीं भेजा गया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने जबरदस्ती उनका नाम बीच में डालकर इस विवाद को खड़ा करने का प्रयास किया है। तो जिनका नाम ही नहीं पहुंचाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमें पता है कि वहां पे ये देश के मुद्दे वाली बात है, वो जो सही तरीके से पक्ष रख सकते हैं ऐसे सांसदों का चुनाव करके कांग्रेस पार्टी ने वहां के लिए पहुंचाया गया। मतलब आप कह रहे हैं कि शशि थरूर सही पक्ष नहीं रख पाते वहां पर, ये कहना है आपका? ये 4 बेहतर पक्ष रख पाते? ये पार्टी का निर्णय हो सकता है। पार्टी को ऐसा लगता हो कि वो सही तरीके से उनसे नहीं तो पार्टी ज्यादा अच्छे तरीके से पक्ष नहीं रख पाते, तो ये तो पार्टी का निर्णय है ना। उन्होंने अच्छा पक्ष रखा है, तो आप अपने ही सांसद को, जितना पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, लेखक है, उसको आप कह रहे हैं कि बेहतर तरीके से पक्ष नहीं रख सकता, बाकी इन सांसदों से कमजोर है वो। मैं देखिए ब्रजेश जी, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी आलाकमान के हमारे एक अच्छे सांसदों में से उनकी गिनती होती है। फिर लेकिन हर मामले के लिए हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो ये स्पेशलिस्ट हैं, इनकी क्या विशेषता है जो 4 नाम आपने दिए जो शशि थरूर में नहीं है, वो बता दीजिए। पार्टी आलामा कमान का सोचना है ना, उसका निर्णय आप थोड़ी करेंगे या आपका चैनल थोड़ी करेगा, या नहीं हमारा चैनल नहीं करेगा, लेकिन आप विशेषता तो बता ही सकते हैं ना कि इन विशेषताओं के कारण इनका नाम रखा था। ये विशेषता नहीं है शशि थरूर में। ये हमारे पार्टी आलाकमान का सोचना है ना। पार्टी एआईसीसी ने कुछ सोच के उन 4 नाम दिए होंगे ना। मैं भी आज आपके चैनल पे बैठा हूं ना, तो आपके चैनल ने मेरी पार्टी से नाम मांगा था कि एक प्रवक्ता को नाम भेजिए, तो उसके बाद मेरा नाम आपके पास आया ना। तो आप मेरे पास, मैं यहाँ आपके पास बैठ के यहाँ पे आप डिबेट में बैठा तो आपत्ति इस बात पे है ना कि पार्टी ने जो नाम नहीं दिए थे, इस वजह से आपने उनका नाम क्यों चयन किया, इस पर आपत्ति है ना, उनकी निष्ठा पर नहीं है या उनकी काबिलियत पर नहीं है। ब्रजेश जी, हर चीज की नियम प्रक्रियाएं होती हैं। हमारी पार्टी के अंदर नियम प्रक्रियाओं से काम होता है। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जब वो नियम प्रक्रिया? सामने वाला तो स्वागत कर रहा है, किसी और का नाम सम्मानित महसूस कर रहा है। शशि थरूर तो सम्मानित महसूस कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि नहीं। मैं भी नियम प्रक्रियाओं से आपके यहाँ आके बैठा हूं कि नहीं? ठीक है, तो राजपाल जी, नियम प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था। उन्होंने 4 सांसदों के नाम दिए थे, उनमें से आपने चयन किया नहीं और अपने मन से एक सांसद का। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लूं ना, जवाब ले लूं, फिर दूसरे दौर में आ रहा हूं आपके पास। मैं नियम प्रक्रियाओं के साथ में आपके यहाँ आके बैठा हूं कि नहीं बैठा? ठीक है, इसी का तो जवाब ले रहा हूं। देखिए ऐसा है कि पहले इस प्रक्रिया को समझना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों से इस प्रकार के डेलीगेशन के लिए जो भारत देश का प्रतिनिधित्व इस संवेदनशील मुद्दे पर जाकर विश्व के पटल पर करेंगे, ऐसा करके जब एक शिष्टमंडल तैयार होने की बात होती है
तो सरकार के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों से नाम मांगना एक प्रक्रिया हो सकती है, पर उस मांगे हुए नाम की जो पैनल बनती है उस पैनल में से ही चयन करना ऐसी बाध्यता नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। तो फिर नाम ही इसमें क्यों इस प्रकार मांगे? की कोई जब आपको बाध्यता चयन नहीं। करना था राजपाल जी, किसी एक नाम चयन करना था प्रक्रिया। तो नाम ही नहीं मांगते। प्रक्रिया है। प्रक्रिया को पूरा करने के बाद में चयन की एक अलग क्या प्रक्रिया है। प्रक्रिया है आप? उस चयन प्रक्रिया में बाध्यता नहीं है, कतई बाध्यता नहीं है इस बात को लेकर कि जो नाम उन्होंने दिए वही भेजे जाए। इनसे अगर उस पूछिए फिर में नाम क्यों मांगे अगर अयोग्यता है, प्रक्रिया नहीं है तो? उस नाम में अगर वो अयोग्य सवाल उठा रहे, नाम ही नहीं आते मांगते, हैं, पहले ही भेज देते आप, तो ये बाबा अगर खड़ा नहीं होता। नाम मांगने पे अयोग्य नाम अगर आते हैं, विवादित नाम आते हैं, जिनकी पिछली पृष्ठभूमि चेक की जाती है, उसमें विवाद आते हैं, परिवारजनों की विवाद उसमें परिलक्षित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर सरकार को यह अधिकार है कि वह साफ सुथरी छवि के सांसदों को चयनित करे और चयनित करके उनको शिष्टमंडल में भेजे। जब कांग्रेस का ये पुराना चरित्र रहा है कि जब भी इस प्रकार के चयन की बात आती है तो कांग्रेस के आला कमान को मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि वे जो है कौन उनके हैं उस बात को देखेंगे, कौन राष्ट्र हित में ये नहीं देखा जाएगा। अच्छा, आपको कांग्रेस में सिर्फ शशि थरूर ही मिले काबिल, या वो मोदी सरकार की तारीफें करते हैं, समय समय पर समर्थन देते हैं, चाहे ट्रंप से मुलाकात हो या अन्य मुद्दे हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें नीति की सराहना करते हैं, इस वजह से शशि थरूर जो है वह इस राष्ट्र के और इस देश के जो है माननीय सांसद है। तो वो भी तो 4 सांसद ही है ना, माननीय है वो भी। सांसद के साथ साथ में वह जो है विदेश मामलों के जानकार है और उनके ऊपर किसी प्रकार के विवाद की कोई छाया प्रतिछाया नहीं है। क्या विवाद की छाया प्रतिछाया नहीं है? उन पर उनकी पत्नी को लेकर भी आरोप लगे हैं, तमाम आरोप हैं उनमें, वो विवाद में नहीं आते। पारिवारिक चीजों को हटा के बात अगर हम करें, ये घर परिवार की बातें करने का समय नहीं है। यह समय जो है संवेदनाओं के साथ में, सेंसिटिविटी के साथ में देश के मुद्दों पे बात करने का समय है। इस समय में हम परिवार की बात करके और किसी का आकलन करना ये उचित नहीं है। नहीं, आप ही ने कहा उनके कोई विवादित वो नहीं है, विवादों में नहीं रहे हैं वो। ये विवाद नहीं होता है। पति पत्नी का कोई झगड़ा हो गया तो ये कोई राष्ट्रीय स्तर की समस्या नहीं है, तो घर की समस्या घर में निपट जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार के गंभीर आरोप नहीं होने के कारण और तमाम तरह के, देखो चयन समिति थी, वो चयन करने वाले लोग, उन्होंने कई कारणों से चयन करने का काम किया है। चलिए प्रभु जी से समझ लेता हूं। कारण ऐसे कि जो आज बोला नहीं जा सकता है। तो प्रभु जी या तो नाम मांगने ही नहीं थे, मांगे थे तो उनमें से चयन कर लेना थे, लेकिन सिसोदिया जी कह रहे हैं कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत मांगे थे, मानना ना मानना सरकार के ऊपर। शशि थरूर के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों? देखिए ब्रजेश जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि ऐसी कोई नियम और ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि नाम मांगे जाएं। आप सांसदों, गणमान्य सांसदों का एक डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन नाम इसलिए मांगे थे कि वो कांग्रेस का आईक्यू परखना चाह रही थी सरकार की विदेश में इतने बड़े घटनाक्रम के बाद, एक युद्ध जैसी परिस्थिति के बाद, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लगातार पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, पूरी दुनिया बढ़ गई है, तुर्की और 2 देश उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी देश भारत के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका का रवैया सामने आ रहा है। ऐसे मामले में, ऐसी परिस्थिति में जब भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा है, उस परिस्थिति में क्या कांग्रेस का क्या आईक्यू है, कांग्रेस कैसे लोगों को विदेश में अपना पक्ष, देश का पक्ष रखना, भेजना चाहती है? तो कांग्रेस के आईक्यू की परीक्षा हो गई। जो 4 नाम कांग्रेस ने भेजे उसमें यदि मेरी नजर में कहें तो उसमें एक आनंद शर्मा का नाम मुझे उपयुक्त लगता है, बाकी सारे नाम सर्वथा अनुपयुक्त थे। जो नाम भेजेगा उनको लेकर तरह तरह के, उनका कोई विदेश के कूटनीति का अनुभव भी नहीं है जिनके नाम कांग्रेस ने दिए। आगे की बात करते हैं, शशि थरूर क्यों? शशि थरूर मेरी नजर में, या इस देश के किसी भी आम आदमी से, या कुंदन जी खुद कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े होकर लोगों से पूछें तो राहुल गांधी से ज्यादा योग्य हैं विदेश में कूटनीति के मामले पर बात करने में। राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के बाद विदेश में जाकर भारत की बुराई करते। उनकी दादी ऐसा नहीं करती थी। उनकी दादी को इमरजेंसी के दौरान बाद जब जेल में डाला गया, तमाम वो हुई, उसके बाद भी उनने कभी विदेश में जाकर ये नहीं कहा उनने कि मेरे देश की सरकार ने ये किया या ये खिलाफ, सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोला। वो थरूर ब्रिटेन में जाके कहते हैं कि आप मैं बता रहा हूं, मुआवजा दीजिए। मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी,
शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जो यूएन में लंबे समय तक रहे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझते हैं। शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जो कोफी अन्नान के बाद यूएन के महासचिव की रेस में थे, चुनाव लड़े थे वो। शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जिसने साल 2006 में, किसी की हिम्मत नहीं हुई, इस भारत में आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, किसी की हिम्मत नहीं। शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जिसने ऑक्सफोर्ड यूनियन में 15 मिनट के भाषण में, सिर्फ 15 मिनट के भाषण में ब्रिटेन की बेइज्जती करके आए कि आपने 200 साल तक भारत पर गुलामी की है, हमारे संसाधनों से अपने देश को धन संपन्न बनाया है, तो आप हर साल अगले 200 साल तक 1 स्टर्लिंग पाउंड का मुआवजा भारत को दीजिए। और 186 वोट से वो उसको जीते, उनके खिलाफ 56 वोट पड़े थे उन्हीं अंग्रेजों के, बिल्कुल, जिन देश ने भारत पर 200 साल राज किया। ये उनकी वाक्पटुता है, ये उनका तरीका है बोलने का। वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मामले, उस अमेरिका को के डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाला है जिस अमेरिका को लेकर दुनिया सवाल उठाती है और दुनिया का वो अपने आप को मुखिया समझता है। तो निश्चित तौर पर बहुत सही व्यक्ति का चुनाव को, लेकिन कांग्रेस कह रही वो बीजेपी में है कि कांग्रेस में, यही तय नहीं कर पा रहे हैं हम वो लोग। जो कह रहे हैं हमने सुना, वो उदित राज जी, उनको अपना नाम ही नहीं पता है। जब वो अरविंद केजरीवाल की तरह नौकरी में थे तो वो रामराज नाम लिखते थे, फिर उनने अपना नाम राजनीति में उतरने के पहले अपना नाम बदल के उदित राज कर लिया। फिर वो एक संगठन बनाया उनने, काशीराम से प्रभावित होकर, जो चला नहीं। फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, कांग्रेस में नहीं, उसके बाद बीजेपी में आ गया अभी 2014 में, बीजेपी ने सांसद बनाया, बीजेपी ने टिकट काट दिया तो कांग्रेस में चले गए। उनको खुद अपनी स्थिति नहीं पता कि वो कहाँ है। वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, यूपीएससी पास करके, उस व्यक्ति के स्तर को देखिए आप कैसी बातें करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, उस कांग्रेस से हमको उम्मीद करनी चाहिए कि जिस कांग्रेस में उदित राज जैसे नेता मौजूद हों, जो ऐसे बयान दे रहे हों, जिस कांग्रेस में जयराम रमेश जैसे लोग इस पर सवाल उठा रहे हों, क्योंकि देश पहले है। यदि भारत ही नहीं रहेगा, ये लड़ाई जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो डेलीगेशन जा रहा है, ये डिप्लोमेटिक वार जिसको कह रहे हैं, ये देश के लिए है, ये कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं है। जब भारत ही नहीं रहेगा तो कांग्रेस कहां रहेगी? जब भारत ही नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी कहां बचेगी? आप कहां लड़ने जाओगे? और ऐसा कभी विवाद नहीं हुआ, कांग्रेस ने भी मनमोहन सरकार ने भेजा मुंबई हमले के बाद, तब विवाद नहीं हुआ। ब्रजेश जी, इनको कांग्रेस ने भी अटल जी को भेजा, तब विवाद नहीं हुआ। कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं पता। राजीव गांधी ने अटल जी को भेजा यूएन डेलीगेशन में, नरसिम्हा राव ने यूएन के डेलीगेशन, मानवाधिकार आयोग के डेलीगेशन, इसी पाकिस्तान के खिलाफ डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए अटल जी को भेजा, जो विपक्ष के नेता थे। कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं पता। जिनको नहीं पता कि जिनकी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जातिवाद के खिलाफ थे, वो अब जातिवादी जनगणना की बात कर रही, उसको अपना इतिहास ही नहीं पता है कांग्रेस को। तो कुंदन जी, इतिहास पता नहीं है कांग्रेस को, आईक्यू लेवल कितना है कांग्रेस का ये भी पता चल गया है। शशि थरूर क्यों नहीं? सिर्फ इस वजह से क्या कि वो चुनाव लड़े थे गांधी परिवार के इतर, जब वो चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बने, वो चुनाव लड़ लिए थे, ये खुन्नस है। देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रभु जी को सुन रहा था, बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। मेरा ये कहना स्पष्ट रूप से, ये कोई पहली बार डेलीगेशन भेजने का काम नहीं हो रहा है इस सरकार के अंदर। इसके पहले भी सरकारें डेलीगेशन अपना पक्ष रखने के लिए विदेशों में भेजे जाते थे। विपक्ष के नेता यूएनएससी की, उसमें 1994 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने तो बता दिया ना कुंदन जी, वो जो नसीम खान जी हैं या गौरव गोगोई हैं, राजा बरार की तुलना आप अटल बिहारी वाजपेयी से करते हैं, जो विदेश मंत्री रह चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख थी, उनकी तुलना करते हैं आप, यदि इस उदाहरण को दे रहे हैं तो? देखिए, इसके अंदर जो नाम है, आनंद शर्मा जी, गौरव गोगोई जी, नजीर हुसैन, राजा बरार, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि वो कहीं से कमतर लीडर हैं या अच्छा वहां पे अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते सरकार के पक्ष में? वो निश्चित रूप, उनको मौका तो मिलता, बगैर मौका दिए ही आपने उनका निर्णय यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। आप अपने नाम भेजने के पहले कांग्रेस के अंदर एक वाद विवाद प्रतियोगिता करा लेते, उन चारों को बैठा के दादा, उसके बाद समझ में आ जाता। सलमान खुर्शीद जैसे नेता का नाम नहीं दिया कांग्रेस ने, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, वकील हैं, मेरा जवाब आने दीजिए, मेरा जवाब आने दीजिए माननीय। आप अपनी कह लेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मेरा जवाब भी तो आने दीजिए। मेरा जवाब, आपका जवाब क्या सुने, आपका जवाब क्या सुने कुंदन जी, सुनिए। आपने अपने उसमें कहा अभी डिबेट में कि आपके जयराम रमेश से नाम मांगे थे, नाम मांगे गए थे, राहुल गांधी जी से नाम मांगे गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से नाम मांगे गए थे। मैंने ये कहा, अरे खड़गे जी से बात हुई थी, राहुल गांधी से बात हुई थी, जयराम रमेश से नहीं हुई थी।
अगर कोई व्यक्ति परीक्षा देता है, जो आदमी उसके बाद तुर्की ही के उसका मामले रिजल्ट जारी में किया जाता प्रेस है ना। कॉन्फ्रेंस बुला के आप तुर्की पहले के रिजल्ट मामले जारी में बात कर नहीं रहे कर हैं पा रहा हो, और जुबान नहीं नाम निकल रही है उसके बाद में शब्द। बोल रहे हैं कि ये इनको परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये तो कोई तर्क नहीं होता है ना। कांग्रेस एक पार्टी ने चयन जो तो चार वैसे होगा नाम ना। पहुंचाए अटल जी का चयन क्या हुआ? नियम प्रक्रियाओं के तहत अरे पहुंचाए कोई थे। नियम प्रक्रिया है ही नहीं है ना। हर चीज का नियम प्रक्रिया आप होती यदि है। गलत नाम दोगे तो सरकार जिसको आप चाहेगी उसको भेज आप देगी। संविधान का वो नियम कोट कर दीजिए जिसके जिक्र कर रहे हैं, कौन उसका सा निर्णय नियम, बैठ कौन के सी हम और आप प्रक्रिया। कैसे कर सकते हैं कि गलत नाम दिए गए। अरे भाई आपके पास और बेहतर नाम थे ना। ये आप प्रश्न ये इस इनका- प्रकार अच्छा, का कर इनका- रहे आप ये हैं। बताइए। कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ वो 4 नाम पहुंचाए थे। तो राहुल गांधी कोई का नाम दे देते ना दादा, AICC में राहुल गांधी पहुंचाए का थे। क्यों नहीं दिया? सोनिया गांधी जी का दे देते, वो भी राज्यसभा जिस सदस्य है। प्रियंका गांधी व्यक्ति का का दे नाम ही देते। नहीं पहुंचाया उसको आप जबरदस्ती वहां पे मतलब जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम शशि थरूर जी के नाम पे आपत्ति नहीं है। जो केंद्र अरे सरकार नाम पे के तो काम आपत्ति करने है का आपको शशि रवैया थरूर के है, नाम पर ही नियम आपत्ति है। प्रक्रियाएं। ब्रजेश जी मुझे अपना पक्ष भी तो अरे रखने आप ही ने दीजिए। कहा आप कि तो- उनसे बेहतर थे हमारे ये 4 नाम। आप ही ने कहा डिबेट में, फिर सुन लीजिएगा आप। मैं अपनी बात पे कायम हूं ना। हो सकता है वो उससे बेहतर हो, इसका निर्णय हो आप सकता है कैसे क्या? कर सकते हैं यहाँ पे उदाहरण दे बैठ के दीजिए अभी? कि ये 4 बार विदेश अभी- गए हैं। हमने नहीं किया दादा, उनको मौका सरकार कहाँ ने मिला किया है। अपना पक्ष अरे रखने भाई का? साहब, सरकार ने निर्णय किया जब- है और देश के जब लिए वो सही वहां पे साबित हो गया। जाके आप सुन अपना तो लीजिए। परफॉर्मेंस करते, उसके बाद आप निर्णय कर सकते थे उनसे बेहतर थे या नहीं थे। चलिए अब वो जाएंगे तो क्या आप पार्टी से निकाल देंगे? आपसे नहीं पूछा। ये तो कोई इस बात का सवाल नहीं उठता। शशि थरूर जी हमारे अरे सम्मानित आपने अभी सुना सांसद नहीं, हैं। आपके नेता कह रहे हैं वो बीजेपी में है, शशि कांग्रेस थरूर में जी तय नहीं हमारे कर पा रहे, निकाल सम्मानित दो। सांसद हैं, सम्मानित सांसद रहेंगे। ये विषय मीडिया का है और सरकार का है, उनको लेके जा रहे हैं। वो तो जयराम रमेश अपनी यदि तरफ से लेके जा जयराम रहे रमेश हैं और यदि ये सुबह से जबरदस्ती ना बनते कांग्रेस के बोलते ऊपर- तो फिर कहां से मीडिया में आता विषय? जयराम रमेश ने आपत्ति ली इसलिए मीडिया में आया, इसलिए आपको पार्टी ने यहाँ भेजा पक्ष रखने के लिए। सिर्फ और आप सिर्फ अपने ही जयराम पार्टी की व्यक्ति रमेश की जी- खिलाफत कर रहे हैं यहाँ बैठकर। सिर्फ आप तारीफ जयराम कर रहे हैं रमेश जी की बात कि- नहीं है। क्या नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं होना चाहिए? आप अरे ये तो नियम बताइए। प्रक्रिया है ही नहीं ना ऐसी कोई सी। आप बता कांग्रेस दीजिए कौन पार्टी सी ने है। जो 4 नाम पहुंचाए गए थे उन पे क्या आपत्ति थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को? पहले वो तो स्पष्ट करें। तो नाम क्यों मांगे आपने? वो क्या कह रहे आप हैं कि अपनी आपने मनमर्जी बेहतर से नाम नहीं मतलब दिए, कि इसलिए कांग्रेस उन्होंने पार्टी को जो बेहतर चलाना लगा चाहते उसका हैं क्या? चयन कर लिया। सिसोदिया जी सुई वहीं अटक गई है उनकी। नाम क्यों मांगे भाई भारतीय आप? जनता पार्टी अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को चलाना चाहती है क्या? अच्छा चल रही है क्या उनके हिसाब से पार्टी? हम तो सोच रहे थे ये राहुल क्यों गांधी चला रहे जबरदस्ती हैं, नाम खड़गे जी चला रहे हैं, जो 4 नाम सोनिया दिए गांधी गए चला रही, आपको, ये जो चला 4 रहे हैं। नाम दिए गए, जो 4 नाम दिए गए, आपको उनमें से एक कोई चयन करना चाहिए था ना। नियम प्रक्रियाओं से नहीं चलना, बस अपनी मर्जी से कुछ भी करना। सिसोदिया जी, मेरी मर्जी। सिसोदिया जी उनकी पार्टी चला रहे हैं, आप इधर ये- बैठ के सत्ता पक्ष में। यह समय ऐसा नहीं है साहब कि किसी की पार्टी चलाए। लेकिन उनकी सुई तो वहीं अटकी हुई है ना। 4 नाम दिए थे, उनमें से क्यों नहीं चुना आपने? क्यों मांगे नाम फिर इन्होंने? नाम क्यों मांगे? अगर नियम प्रक्रियाओं से ये नहीं चलाना चाहते तो नहीं चलना चाहते तो नाम आपने क्यों मांगे? बेहतर क्या चयन नहीं किया ना। नाटक कर रहे थे? समय में ऐसे सारे नाटक समय में कर रहे जो थे है, क्या? इन सब बातों से बढ़कर जो बात है वही है कि हम कैसे अपने लगता है कुछ तकनीक खामी है। चलिए माफी चाहता हूं, मैं वैसे भी समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर शशि थरूर के नाम पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, लेखक और जिसका इतना अनुभव है, उसका नाम यदि चयन हो गया है तो कांग्रेस को अपने पर विचार करना चाहिए कि उसने क्यों ऐसे बेहतर नाम नहीं दिए। क्या उसका IQ लेवल एक बार फिर सामने आ गया है कि कांग्रेस किस तरह से सोचती है। क्या सिर्फ राष्ट्र हित के मामले में उसे सिर्फ राजनीति करना है, या विदेश में भारत की छवि बेहतर हो, इस दिशा में भी उसे कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर कांग्रेस को खुद पुनर्विचार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।